अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर का अनकरीब दौरे हैदराबाद, दानिशवान कौम से तजावीज़ पेश करने की अपील। रियासत में 5 IPS ओहदेदारान के तबादले, CV आनंद हैदराबाद कमिश्नर पुलिस दोबारा मुकर्रर। गणेश त्यौहार की शुरुआत, मलून राजा सिंह ने हलाल प्रोडक्ट्स के बाइकाट की हिंदुओं से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की खैर सगाली मुलाकात। प्याज की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, मजीद इजाफे की भी खबरें। महाराष्ट्र में हालिया बारिशों को बताया जा रहा है सबब। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान शदीद बारिश और सैलाब, 33 लोग हलाक, 70,000 से भी ज्यादा परिंदे हुए फौत, राहती काम जारी। मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद महफूज मकामात हो जाए मुंतकिल, हैदरा के ओहदेदार ने की अपील। हिमायत सागर, ओस्मान सागर हुए लबरेज, किसी भी वक्त जायद पानी का किया जा सकता है इखराज। रियासत भर में गणेश उत्सव का आगाज, ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज, शहर में 17 सितंबर तक जारी रहेंगी ट्रैफिक तहदीदात। बहाली अमन तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, जम्मू में वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब, कहा आर्टिकल 370 की बहाली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद, फायरिंग में 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी, हालात फिर संगीन। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक और रेल हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुस्तकिल मदू रुकन अतीक सिद्दीकी खुर्रम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 मसवदे के खिलाफ मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद कायम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर जगदम्बिका पॉल से मुलाकात की और उन्हें हैदराबाद आने की भी दावत दी ताकि कमेटी बराह रास्त तजावीज़ और याददाश्तें वसूल कर सके। जगदम्बिका पॉल ने इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए यकीन दिलाया कि वो जल्द हैदराबाद पहुंचेंगे, दरख्वास्तें, तजावीज़ और याददाश्तें भी वसूल करेंगे। अतीक सिद्दीकी खुर्रम ने मिल्लत के दानिशवरान से अपील की है कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और नाज़रीन, ऐसा लगता है कि प्याज अब हकीकत में ही रुलाने वाली है। जैसे कि महाराष्ट्र में हालिया बारिशों की वजह से प्याज की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा दर्ज हुआ है। होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 45 रुपये फी किलो हो गई है। ओपन मार्केट में यह कीमत 70 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र और दीगर पड़ोसी रियासतों में शदीद बारिशें और सैलाब की वजह से प्याज की पैदावार में कमी हो गई है और इसी वजह से कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। थोक फरोशों ने कहा आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। बीजेपी के मलऊन और अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रुकन असम्बली राजा सिंह ने गणेश फेस्टिवल के दौरान हलाल प्रोडक्ट्स की बाइकाट की अपनी बरादरी के लोगों से अपील की है। राजा सिंह, जो एक तवील अरसे से हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ बयानात देते रहते हैं, एक मरतबा फिर उन्हें अक्सरियती अरकान से अपील की है कि वो इन अशिया की खरीदारी ना करे। मलून राजा सिंह ने कहा ऐसा इदारा जो कि हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट जारी करता है, इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली कंपनियों से रकम वसूल करके ये रकम मुबैना दहशतगर्दी के इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। राजा सिंह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि हलाल प्रोडक्ट्स दहशतगर्द ग्रुप्स की बड़ी साजिश है ताकि हिंदुओं के त्यौहारों के दौरान रकम बनाई जा सके। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह इस किस्म के बयानात देकर, मुतनाज़ा बयानात देकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। IPS CV आनंद को दोबारा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर कर लिया गया है, जो कि अब के श्रीनिवास रेड्डी की जगह लेंगे। CV आनंद सन 1991 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर अपने वसीतर तजुर्बे और इस्लाहात के निफाज के लिए मशहूर हैं।
उन्होंने पहले भी 2013 से 2016 तक साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, जहां उन्होंने शहरी पुलिसिंग को जदीद बनाने के लिए CCTV सिस्टम्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी जैसे इक़दाम किए थे। दिसंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक वो हैदराबाद के कमिश्नर रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने अमन व अमान की बरकरारी, फ़िरका वाना हम आहंगी को फ़रोग़ देने, मुनशियात और साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने में अहम किरदार भी अदा किया था। उनकी क़यादत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कायम किया गया था, जो कि अब एक बार फिर हैदराबाद कमिश्नर मुकर्रर हो गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर जगाली मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने उनको उनकी नई जिम्मेदारियों पर बेहद मुबारकबादी पेश की। महेश कुमार गौड़ को गुज़िश्ता रोज़ी हाईकमान की जानिब से ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेश कुमार गौड़ MLC भी हैं। रेवंत रेड्डी क़ब्ल तेलंगाना कांग्रेस के सदर थे। ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की इत्तला थी कि रियासत में कांग्रेस का नया सदर मुकर्रर किया जाएगा, जो कि अब ऐलान हो चुका है। शहर में तालाबों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के लिए तश्कील करदा हाइड्रा के ओहदेदारों ने मूसा नदी के निचले इलाकों में मुक़ीम अफराद से ख्वाहिश की है, अपील की है कि वो शदीद बारिश की पेश क़यासी के पेश नज़र महफूज मकामात पर जल्द मुंतकिल हो जाएँ। वाज़ेह है कि शहर के 2 रिज़र्वायर्स हिमायत सागर, उस्मान सागर लबरेज हो गए हैं। तवक्को है कि ज़ायद पानी किसी भी लम्हा छोड़ा जाएगा। हैदरा और रेवेन्यू के ओहदेदारों ने शंकर नगर, चादरघाट और मूसा रामबाग के इलाकों का आज दौरा किया और उसके बाद लोगों की भलाई के लिए अपील जारी की। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान शदीद और बारिश और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। इसकी वजह से आज सरकारी तौर पर इत्तला जारी की गई है कि इस सैलाब में 33 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। एक सरकारी रिलीज़ में कहा गया है कि रियासत में सैलाब और बारिशों की वजह से तकरीबन 33 अफराद हलाक हो गए हैं। इस आफत में 106 बड़े और 356 छोटे समेत 462 मवेशी हलाक हो गए हैं, तो तकरीबन 70,000 परिंदे भी इस सैलाब के मारे जा चुके हैं। और शहर में आज से गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। ऐसे में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद कर दी गई हैं, जो आज से शुरू होकर 17 सितंबर की आधी रात तक जारी रहेंगी। हैदराबाद में बड़े गणेश की तनसीब और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर विनायका मंडपम की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुतासिर होने से बचाने के लिए पुलिस ने इक़दाम किए हैं। हैदराबाद गणेश के अतराफ और अहम सड़कों जैसे कि डायमंड नेकलेस रोड और मिंट कंपाउंड में आम ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया है। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो इन पाबंदियों के पेश नज़र मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि किसी किस्म की भी तकलीफ से बचा जा सके। मीना अस्पताल राजेंद्र नगर अतापुर ब्रांच की जानिब से खवातीन की सेहत और इनकी बेहतरीन हिफाजत के लिए 10 सितंबर से 10 नवंबर मुफ्त में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अस्पताल में खवातीन डॉक्टर्स इंतजामिया ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में बताया कि एक सेहतमंद खातून से ही सेहतमंद खानदान परवान चढ़ता है, इसीलिए इस मुफ्त मेडिकल कैंप से तमाम खवातीन को इस्तिफादा उठाने की अपील की जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ खवातीन की जुमला अमराज के अलावा लड़कियों के अमराज और दीगर तमाम टेस्ट वगैरह भी खुसूसी रियायत के साथ दरकार रहेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेंस हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियाँ, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज़ पे रहेंगे और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से या जो माँ बनना चाहते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं।
जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज़ में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस, जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे दूसरे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल्स पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो तकलीफ़ हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। तेलंगाना के लिए तारीखी मुसल्ह जिद्दोजहद नामी अहम किताब का CPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोरावरम सुधाकर के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िदा ख़ुसूसी तक़रीब में CPI क़ायद चाडा वेंकट रेड्डी और दूसरे अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में किताब से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात भी फ्राहम की गईं। तेलंगाना के आर्म स्ट्रगल को मजहबी के नाम से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे, ये गलत है। इसीलिए हम एक बुकलेट प्रिंट करके पब्लिक में जाना चाह रहे। एक्चुअल निज़ाम मुसलमानों का इसके नीचे ऐसे वाला विष्णु रामचंद्र रेड्डी बहुत बदमाश था। कई गरीब लोगों को हरासमेंट करे, टार्चर करे। मैं एक बात जो मजहब के नाम से बोलने वालों को बात पूछना चाह रहा हूँ। स्लोगन्स दिए सो निज़ाम के खिलाफ, उसमें मखदूम मोहिद्दीन साहब थे। निज़ाम के खिलाफ लड़े सो शेख बंदगी साहब थे, सोहेबुल्ला खान साहब थे। ये पूरे कई के लिए कि कहीं मुसलमान ये इसके जिद के खिलाफ लड़े। हम यही बात पब्लिक में लेके जाने को ये बुकलेट प्रिंट करें और थोड़े पॉम्पलेट्स कटआउट्स भी लेके लाखों आदमियों के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ये सोचना चाहिए कासिम रजवी के साथ में उन्होंने कितना हरासमेंट करा, विष्णु रामचंद्र रेड्डी साहब भी उतना ही करे। या इन्होंने हिंदू थे, निज़ाम के फेवर में थे, जागीरदार थे, फिर ये कैसा हो सकता? ये पब्लिक सोचना चाहिए। इसके खिलाफ हिंदू मुसलमान सब मिलके एक फ्यूडल किंग के खिलाफ लड़े हुए सो है। इसीलिए हम जब इंडियन गवर्नमेंट में जाने के लिए निज़ाम खिलाफ हुए, जब राय नारायण रेड्डी साहब, मखदूम मोहिद्दीन साहब, बद्दम एल्ला रेड्डी साहब स्ट्रगल करें, आर्म स्ट्रगल के लिए कॉल दिए थे, उसी दिन हम मखदूम स्टैचू के पास से बड़े रैली निकालेंगे। और हम पब्लिक को यही अपील करना चाह रहे, ये हिंदू मुसलमानों का नहीं होता। फ्यूडल के खिलाफ जो निज़ाम के नीचे लोग पूरे जो टार्चर करे गरीब लोगों को, इसका खिलाफ लड़े सो है। अब पब्लिक में भी अवेयरनेस आना चाहिए। ये हिस्ट्री को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लोगों को मालूम होता। तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने रुकन खानसाज कौंसल जनाब आमिर खान से इज़हार तशक्कुर किया है। तफसीलात के मुताबिक असातिज़ा तंजीमों ने उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की खिल्लत और DSC 2024 के तक़रात में उर्दू मीडियम मखलूआ जायदादों को गैर महफूज उम्रा करार देने के मुतालबे को लेकर जनाब आमिर खान रुकन खानसाज कौंसल को याददाश्त पेश की थी, जिसका काबिल तहसीन रद्द अमल देखा गया है। यानी कि जनाब आमिर खान साहब ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इस सिलसिले में याददाश्त पेश करते हुए उर्दू मीडियम के असातिज़ा के मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। रुकन खानसाज की ये कोशिश यकीनन उर्दू के मसले के हल के लिए संगीन मील साबित होगी। इस मौके पर सरपरस्त आला जनाब सरवर शाह बियाबानी साहिब, सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन मोतमद हाफिज अब्दुल मजीद इश्तियाक, स्टेट काउंसिलर इजहार हुसैन, सेक्रेटरी शबीर अहमद भी मौजूद थे। कई सालों से डी रिजर्वेशन और स्पेशल उर्दू DSC के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसमें कोशिशों की ज़िमन में साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में कई मिनिस्टर्स और कई MLAs और कई कलेक्टर्स और कई DOs को हमने रिप्रेजेंटेशन हम याददाश्तें पेश की है। इसी ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आमिर अली खान साहब को भी कई मरतबा हमने याददाश्त पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही रुकन कानून साज कौंसिल का MLC का ओहदा हमारे जनाब आमिर अली खान साहब को मिला है, मिलते ही फौरी जो काम किया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि फौरी तौर पर जनाब CM रेवंत रेड्डी साहब को एक खतूत लिखते हुए तमाम उर्दू के मसाइल को हल करने की गुजारिश की है। इस पर हम तमाम तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स जनाब आमिर अली खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
कि वो हमारी बात को और पहले जैसे ही एमएलसी बने हैं उसको उर्दू के मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाई है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसाइल को जब तक आप हल नहीं कराएंगे इसके पीछे लगे हुए रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे, ये उम्मीद है आपसे। और गुजारिश भी है कि हम आपसे जहाँ पर भी मिले, हमारे तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स के मेंबर्स पूरे अजला के अंदर, पूरे रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैली हुई है ये तंजीम। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे, हमारे मेंबर्स आप तक पहुंचेंगे, आप तक रहनुमाई के लिए आपसे गुजारिश है कि उनकी यादाश्तों को लें और वो हुकूमत तक पहुंचाकर उसको हल करने की कोशिश करें। इस मौके पर मैं तमाम तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स पूरी रियासत के अंदर जहाँ जहाँ भी कोशिशें की जा रही हैं उन तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर में रात देर गए 5 पब्स पर धावे किए गए। जुबली हिल्स में वाक़ मशहूर 2 पब्स कोरम और बेबीलॉन पर भी धावे करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। मुश्तरका ऑपरेशन जॉइंट कमिश्नर कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर और किशन और अनिल कुमार की क़यादत में अंजाम पाया गया। वाज़ेह है कि इंसदाद ड्रग्स महकमा रियासत भर में सरगर्म हो गया है और ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में मसरूफ है ताकि नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की हदूद में आज दरगाहगंज शहीदा व मस्जिद इब्राहिम के सदर अजीज के घर पर हबीबुद्दीन और उनके फर्जंदान ने अपने हामियों के साथ हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद के सदर अजीज ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयार किए गए बैनर पर तस्वीर न लगाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए ये हमला किया गया। टप्पा चबूतरा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मैं अजीज दरगाहगंज शहीदा सदर मस्जिद इब्राहिम सदर आज जोर के बाद हबीब भाई और उनके बच्चे अताउद्दीन और समीर, जहांगीर, आरिफ, अदर्स और भी 100 से 150 जने आके मेरे ऊपर अटैक कर दिए। क्यों बोले तो उनके बैनर में फ़ोटो नहीं डाले, बैनर हटाओ सरकाओ बोले तो ज़बरदस्ती के लड़े झगड़ा चालू कर दिए वो लोग। ऑलरेडी मैं पीएस में कंप्लेंट करने आया हूँ। इस चीज़ का बैनर था ये बैनर कल असद साहब वो लोग आ रहे थे, जामिया के मुफ्ती साहब आ रहे, खलील साहब और मक्का मस्जिद के इमाम साहब आ रहे। कल फजाल में अस्सलातु खैरन मिनन्ना का प्रोग्राम है कल। अब वो देख के जल के वो लोग ऐसे करे 30-35 साल से हमेशा ऐसे करते आ रहे से लोग। ये लड़ाई झगड़ा गैर जरूरी के तमाशे करे। असद साहब भी 1-2 बार मिले थे, जब भी असद साहब की बात नहीं रख रहे, किसी की भी बात नहीं रख रहे। और ये लोग ये हबीब भाई, अताउद्दीन, ये लोग पूरे मिलके बस्ती में तमाशा कर दे। ये लोग उन्हें गुंडागर्दी कर दे रहे। और ये क्या है, वकील अजीज़ुर रहमान बोल के है, ऑलरेडी इनका क्या है इंटरेस्ट का कारोबार है बस्ती में। ये लोग तमाशा कर दे रहे गैर जरूरी के। इन्हों वकील है, फिर इन्हों बोले क्या होता केसा डाले तो सब देख लेता हूँ, मैं सब मैनेज कर लेता हूँ। क्या होता तेरा तो मर्डर कराया था, वो कराया था, ये कराया था बोल के बोले। पूरे घर में लेडीज़ को भी मारे करे, हर चीज़ से हाथापाई कर दिए लोग। जिले नलगुंडा के हलके असम्बली तुंगा तुर्ती में रेत माफिया का उरूज चल रहा है जिससे मुकामी अवाम बेहद परेशान है। तफसीलात के मुताबिक सैकड़ों लारियों से रेत हैदराबाद रातों रात मुंतकिल की जा रही है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। लोगों का एहतजाज है कि इस तरह हमारे इलाके को नुकसान पहुंचेगा। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर अमन बहाल होने तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूरों को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा ये जमातें जम्मू कश्मीर में पुराने सिस्टम को वापस लाना चाहती है। उनका कहना था असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इजहार एक अवामी इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हो जाता। पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र पूंछ राजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ जम्मू पूंछ राजौरी डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई,
आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो सहमत हो। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, उधर राहुल गांधी ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले से नेक नीयत नहीं है। उन्होंने वादा किया कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मोहब्बत की दुकान जरूर खुलेगी और कश्मीर के अवाम को इंसाफ जरूर मिलेगा। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। हरियाणा में असेंबली की 90 नशिस्तों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और इसी के पेश नज़र कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में 31 असेंबली सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि जल्द बकिया 59 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने आज पार्टी में शामिल मशहूर खातून पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना से टिकट दिया है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला को लोई से उम्मीदवार बनाया गया है। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने के लिए तश्कील करदा जेपीसी की जुमा को मुनक़िदा 4थी मीटिंग में भी ज़बरदस्त हंगामा हो गया। मीटिंग में शिरकत करने वाले मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने बिल की ज़रूरत और इसकी दफ़ात पर सवाल उठाए और इसकी सख्त मुखालिफत की, तो वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में महकमे आसार खदीमा की जानिब से दी गई पेशकश को गलत करार देते हुए मीटिंग में हंगामा कर दिया। इजलास के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान ज़बरदस्त बहस हो गई। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट संजय सिंह, असद अवैसी की बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के साथ कई मरतबा तल्ख कलामी हो गई। पार्लियामेंट हाउस के हाथ मुनक़िदा जेपीसी की 4थी मीटिंग में मरकजी वज़ारत सक़ाफ़त के तहत महकमे आसार खदीमा के ओहदेदारों ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। ताहम अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने इनके पेश करदा आदाद शुमार को गलत करार देते हुए हंगामा मचा दिया। मणिपुर के जेरीबाम जिले में एक बार फिर तशद्दुद हो गया है। कोकी और मेती ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। मशकूक अफराद ने एक घर को भी आग लगा दी। जाए वक़ू पर शदीद फायरिंग हुई। ये हमला जेरीबाम जिले के नोंग सिकपी में हुआ, जो जेरीबाम पुलिस स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। इससे पहले जुमा की रात मुश्तबा अस्कियत पसंदों ने साबिक वज़ीर आला मारम्बाम कोयरिंग के घर पर रॉकेट से हमला किया था। इस वाक़े में एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, जबकि 6 अफराद के जख्मी हो जाने की इत्तला है। For the past few days, there were certain incidents of drone bombing happening in several parts of Imphal West areas, killing many people and injuring several others. And today again, right from early morning, there were 2 missile attacks
which is being shot from a very long range of around 7 kilometers apart from the actual spot of blasting the missile, and this has been considered as one of the most deadly attack carried out by the Chinkuki narco-terrorist groups, who were taking shelters in the surrounding periphery hill areas of the Moirang and Bishnupur district area, and this has hit on the one of the very important, significant homestead land of first Chief Ministers of Manipur, Sri Moirang Koireng, and his statue as well as his property has been destroyed with the splinters from the projectile. And this is not a very ordinary attack carried out, because the missile has traveled not less than 7 kilometers from the hills, reaching this place, and this is completely out of control situation, and the central forces who are being deployed in the periphery foothills areas, taking care of the Kuki armed groups from doing any sort of aggression, is now being completely vulnerable, and they are ignorant. They couldn't take care of the security situation. सुनीता विलियम्स और विलमोर को स्पेस स्टेशन पर ले जाने वाला खलाई जहाज स्टार लाइनर जमीन पर कामयाबी के साथ लौट चुका है। हालांकि दोनों खलाबाजों की अभी भी वापसी नहीं हुई है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक स्टार लाइनर की 9:30 बजे सुबह न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंडिंग हुई। नासा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी है कि स्टार लाइनर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे स्पेस स्टेशन से अलग हो गया था और सुबह 9:35 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हो गया। ये एक रेगिस्तानी इलाका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, ताहम ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मगरिबी वस्ती रेलवे जोन के ताल्लुकात आमा के अफसर के मुताबिक हादसा जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के करीब सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया और इस वक्त इंदौर से जबलपुर आ रही ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन तकरीबन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसकी रफ्तार काफ़ी कम थी। मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे अफसरान और तकनीकी अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जरूरी काम अंजाम दिए। आखिर में टाइम्स पर एक और नजर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर का अनकरीब दौरे हैदराबाद, दानिशवान कौम से तजावीज़ पेश करने की अपील। रियासत में 5 IPS ओहदेदारान के तबादले, CV आनंद हैदराबाद कमिश्नर पुलिस दोबारा मुकर्रर। गणेश त्यौहार की शुरुआत मलून राजा सिंह ने हलाल प्रोडक्ट्स के बाइकाट की हिंदुओं से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की खैर सगाली मुलाकात। प्याज की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, मजीद इजाफे की भी खबरें। महाराष्ट्र में हालिया बारिशों को बताया जा रहा है सबब। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान शदीद बारिश और सैलाब, 33 लोग हलाक, 70,000 से भी ज्यादा परिंदे हुए फौत, राहती काम जारी। मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद महफूज मकामात हो जाए मुंतकिल। हैदरा के ओहदेदार ने की अपील। हिमायत सागर, ओस्मान सागर हुए लबरेज, किसी भी वक्त जायद पानी का किया जा सकता है इखराज। रियासत भर में गणेश उत्सव का आगाज, ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज। शहर में 17 सितंबर तक जारी रहेंगी ट्रैफिक तहदीदात। बहाली अमन तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जम्मू में वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब, कहा आर्टिकल 370 की बहाली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद, फायरिंग में 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी, हालात फिर संगीन। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक और रेल हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।